1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सरकार के कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करेगी और इस बजट से आम लोगों को क्या उम्मीदें हैं, कैसा बजट वो चाहते हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए, इस पर हम एक कॉर्पोरेट ऑफिस में पहुंचे हैं जहां पर आप देख सकते हैं इस समय हर वर्ग के जो लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं, चाहे वो अकाउंटेंट्स हो, चाहे सेल्स डिपार्टमेंट से हो, चाहे एचआर डिपार्टमेंट से हो। हम इन सभी लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार इस बार के बजट से इन्हें क्या उम्मीदें हैं, किस तरह का बजट ये होना चाहिए। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, किस तरह का आप काम करते हैं और इस बार के बजट से आपको क्या उम्मीद है? बेसिकली हम लोग एक ट्रेडिंग फर्म है एंड ऑल ओवर पैन इंडिया वेरिएशंस पे वर्क करते हैं एंड बजट से मेरी इस बार उम्मीदें हैं कि थोड़ा सा हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर कुछ ना कुछ ज़्यादा बेटरमेंट होनी चाहिए और फ्यूल से रिलेटेड जो सारा का सारा इशूज़ है, जाकि फ्यूल का प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो रहा है तो उस पर कुछ बेटर होना चाहिए बिकॉज उससे जो पॉवर्टी लाइन है उनको बहुत बेनिफिट्स पास ऑन होंगे और मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड बहुत बेनिफिट्स होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ ही जाना पसंद करते हैं हर केसेस के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के पास आएंगे तो उससे गवर्नमेंट को बेनिफिट होने वाला है, इनफैक्ट और ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। और बात करें तो टैक्स से रिलेटेड जो है टैक्स स्लैब्स जो हैं उस पर कुछ छूट होनी चाहिए और तभी कुछ ना कुछ बेटरमेंट हम लोग इस चीज़ के ऊपर अचीव कर पाएंगे। कंपनी में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं और किस तरह की वो भी राहत चाहते हैं आपसे, क्योंकि जब बातचीत होती होगी कि बजट सर हमारा ऐसा है या वैसा है। वही तभी मैंने आपको टैक्स से रिलेटेड कहा ना कि टैक्स स्लैब में छूट होनी चाहिए ताकि सब लोगों को लगे कि हमारे टैक्सेस वगैरह जो हैं वो हिसाब से कट रहे हैं। जस्ट बिकॉज सबके आज की डेट में अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर्स हैं, सारी चीज़ें हैं और सब लोगों को ये होता है कि हमें जो टैक्स है वो ज़्यादा लग रहा है सरकार की तरफ से या जो भी है, तो उस पर बेनिफिट्स ऑब्वियसली कंपनी के एम्प्लॉयज़ लोग डिमांड करते हैं। तो चुनावी वर्ष को देखते हुए क्या और उम्मीदें सरकार से लग जाती हैं कि जब चुनावी वर्ष होता है तो लगता है कि सरकार आम जनता के हित में ये बजट अच्छा इस बार लग रहा है कि इस बार जो बजट इंटरिम बजट आएगा वो आज तक जो भी आए सारे के सारे आए हैं उस पर कुछ बेनिफिट पास ऑन हुआ है, बट इस बार लग रहा है कि बेनिफिट ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। और जैसे कि 4th ईयर का इनका इस बार एंड है और इस बार जो ये बजट पेश करेंगे उसमें उम्मीदें हैं कि अच्छे बजट पास ऑन होंगे। देखिए, बिल्कुल अच्छे बजट की उम्मीद यहाँ पर लोग कर रहे हैं। किस तरह का बजट आप भी देखते हैं, सरकार से क्या उम्मीद? देखिए, मोदी सरकार जी का आज बीजेपी सरकार को देखते हुए मोदी ने काम किए हैं, धारा 370 है, राम मंदिर है, उनको देखते हुए और जो देश के लिए काम किया जा रहा है उससे उम्मीद है कि इस बार बजट बहुत अच्छा आने वाला है। जो आज तक नहीं आया, पिछले 70-75 सालों में बजट नहीं आया, वो बजट आएगा क्योंकि मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ही है जो इस टाइम पूरे देश को एक सूत्र में बांध कर एक तरीके से काम करा के और ये काम किया जा रहा है। तो बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो हैं बहुत अच्छे बजट, इस उम्मीद है कि बजट आएगा। देखिए, बिल्कुल बजट आएगा, क्या आपको भी लगता है? नहीं, बजट आएगा। जो एक्सपेक्टेशन है जनता की, सबसे बड़ा उम्मीद है कि टैक्स स्लैब में गवर्नमेंट छूट देगी, टैक्स स्लैब में गवर्नमेंट छूट देगी, उसको बढ़ाएगी। और दूसरा, जो एम्प्लॉई यहाँ के हैं सबकी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो टैक्स, एक बात तो एम्प्लॉई जिसकी सैलरी ज़्यादा होती है वो टैक्स दे देता है और जो सामान भी लेता है, परचेज करता है, उस पर बार बार अगेन टैक्स देता है। तो इस तरह से ना टैक्स में रिलैक्सेशन चाहिए और शिक्षा के स्तर में भी अच्छा बजट आएगा। आई होप IIT, IIMs और भी ओपन करेंगे। और अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में भी एम्स ओपन हो रहे हैं ढेर सारे, जैसे इंडिया में मोदी सरकार कर रही है, उसमें से इस बार भी 1-2 एम्स खुलेंगे। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और घर का जो बजट होता है, आम बजट जो होते हैं, तो रसोई घर का भी ध्यान रखेगी गवर्नमेंट, यही है। देखिए, बिल्कुल नौकरी पेशा लोग जो हैं टैक्स स्लैब में छूट चाहते हैं और लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि उनको लगता है कि सरकार इस बार के बजट में उनको राहत देगी, टैक्स स्लैब में राहत देगी। और भी हमारे साथ लोग हैं जो वर्किंग इस समय काम भी कर रहे हैं। इस बार के बजट से क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, मेरा तो यही एक है कि सबसे पहले एक मिनिमम वेजेस तय करे कंपनी, कि जो भी यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं बाहर से आकर, उनका मिनिमम वेज होना चाहिए कि आपको इतने इस पोस्ट के लिए इतना कम से कम वेजेस होना चाहिए और इसको एप्लीकेबल भी कराए उसके साथ साथ। मेरा तो पहले, बाकी जो मेन जरूरत होती है रोटी कपड़ा मकान, सो टैक्स में थोड़ी छूट दे जिससे गरीब लोगों को भी आराम मिले, थोड़ी राहत मिले। देखिए, बिल्कुल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक महिला हैं, बजट पेश करेंगी, एक आप भी महिला हैं, कैसा देखते हैं कि महिला के बारे में सोचे तो कैसा बजट आप? जैसे आप देखते हैं कि आज मतलब जब बजट आने की बात होती है कि बजट आने वाला है, लोगों को, बहुत मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनको एक उम्मीद जाग जाती है कि हमारी राहत के लिए कुछ चीजें मिलेंगी। उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे कि हमारा राशन पानी, हमारा फैशन, हमारे लिए कुछ भी घर के एक्सपेंस वगैरह, तो बहुत सी चीजें इंक्लूड होती है उसमें। हम लोगों का क्या होता है, जॉब के लिए भी होता है कि अगर जितनी हमारी सैलरी मिल रही है, अगर महंगाई ज्यादा होगी और सैलरी कम होगी तो फिर हम नहीं चला सकते उस चीजों में। तो बहुत सी ऐसी चीज है जो कि हमें मैनेज करनी चाहिए इस तरीके से। ऐसा मैं चाहती हूँ कि बजट हो, जितनी हमारी सैलरी हो उससे कुछ हमारे पास बचे, कि अगर इतना बजट हो ऐसे करके।
देखिए बिल्कुल, जब भी बजट आता है उम्मीद एक हर इंसान को होती है अच्छा बजट होगा। इस बार क्या उम्मीद रखते हैं? इस बार उम्मीद है कि अगर जो बजट आएगा उससे एटलीस्ट वुमेन्स को अपनी सेविंग्स करने का मौका मिलेगा, क्योंकि वुमेन सेविंग्स के लिए भी हमने सुना है कि स्कीम इस बार निकल रही है जिसमें आप एनपीएफ के बारे में बात करो या पीपीएफ के बारे में बात करो तो उस चीज़ में आपको कुछ छूट मिलेगी जिसकी वजह से वुमेन्स अपनी सेविंग्स ज़्यादा कर सकती है। आप बताइए क्या सोचते हैं बजट कैसा? जी मैं सोचती हूँ जैसे हमारा पहले फिक्स था कि 5 लाख तक हमारी टैक्स लगती थी, फिर उन गवर्नमेंट ने उसे 7 लाख करा। हमने कहा कि गवर्नमेंट इस बार और इंक्रीमेंट करे क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे सारी चीज़ें महंगी होती जाए, ऑटोमेटिक इंसानों की सैलरी भी बढ़ेगी इंक्लूड। तो उन्होंने 7 लाख, अगर हम 2024 का अकॉर्डिंग देखें तो 7 लाख तो बहुत मिनिमम, उसमें हम टैक्स भी भरें। तो ये हम चाहते इस बार थोड़ा वो 7 लाख से थोड़ा ज़्यादा हो। बिल्कुल, टैक्स स्लैब 7 लाख से बढ़कर होनी चाहिए। आप बताइए आप कैसा सोचते हैं, बजट कैसा होना चाहिए? हाँ सर, जैसे बजट हमारा अगर ठीक रहेगा तो उसके हिसाब से हम अपना जैसे कुछ भी काम कर सकते हैं, जैसे अपने बच्चों के पढ़ाई वगैरह, जैसे हर चीज़ का होता है घर में, हम सेविंग्स कर सकते हैं अगर बजट वगैरह ठीक होता है तो। देखिए बिल्कुल सेविंग कर सकते हैं यदि बजट ठीक होगा। आप क्या सोचते हैं बजट कैसा होना चाहिए? सेविंग तो मेन चीज़ है, साथ ही साथ एजुकेशन भी डिपेंड करती है कि आजकल मिडिल क्लास के लोग जो है वो अपने बच्चों को हायर स्कूल में भेज ही नहीं चाह रहे, हर कोई प्राइवेट स्कूल्स में अपने चाइल्ड को भेज रहा है। तो गवर्नमेंट में वो फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा अपर है, तो वो भी नॉर्मल होनी चाहिए ताकि जो मिडिल क्लास वाले हैं वो भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में एजुकेशन दे सकें। बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं बजट कैसा हो? बजट अच्छा होना चाहिए, जैसे हम भी अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, हमारे बच्चों पर भी जो बजट के अनुसार हमारे बच्चे भी अच्छे से अफोर्ड कर सकते हैं। किस तरह का बजट इस बार आप चाहते हैं? इस सरकार के कार्यकाल का ये अंतरिम बजट है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो सामाजिक उसमें पहलू जैसे एजुकेशन और जो अपना मेडिकल लाइन है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बजट को बढ़ाएं और जिससे ये बजट जो है जनता लुभावना बजट पे रहे, क्योंकि चुनावी वर्ष भी है तो काफी उम्मीदें होती हैं आम जनता को। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि शिक्षा और जो अपने मेडिकल लाइन है इस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाए, गवर्नमेंट का मैक्सिमम बजट जो है बढ़ा के इसमें बढ़ाया जाए। इसके अलावा और क्या सोचते हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य तो सरकार हमेशा ध्यान रखती है कि उसमें अच्छे से अच्छा बजट लाए ताकि शिक्षा के क्षेत्र में और ज्यादा काम किए जा सके, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और ज्यादा काम किए जा सके। इनकम टैक्स जो में भी हम चाहते हैं कि कुछ स्लैब जो रेट है इसका बढ़ाया जाए, 10 लाख प्लस कर दिया जाए जिसपे कोई टैक्स ना लगे आम आदमी को, ताकि जो नंबर ऑफ जो पर्सन है इनकम टैक्स पे जो है उनकी तादाद बढ़े। क्या करते हैं आप और आमतौर पर दिनचर्या में आप क्या कुछ देखते हैं? अपना बिजनेस है जी, मैन पावर आउटसोर्सिंग का। तो आम हमारे तो बजट जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं ये मैक्सिमम हमारे फायदे की ही चीज़ें हैं। देखिए बिल्कुल सरकार से उम्मीदें काफी हैं। इस बार आपको क्या उम्मीद लग रही है कि सरकार के अंतरिम बजट से? देखो, सरकार के अंतरिम बजट में हम ये चाहते हैं कि इनकम टैक्स के जो स्लैब है, जो परसेंटेज है, जैसे हमें अगर हम ज़्यादा इनकम दिखाते हैं गवर्नमेंट के अंदर अगर पे करते हैं तो 30% का स्लैब है, जो कि 30% बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो स्लैब जो है वो गवर्नमेंट को जो उसकी परसेंटेज है वो घटानी चाहिए। उसके अलावा जो डीजल पेट्रोल इतना महंगा है आज की डेट में कि उसका इम्पैक्ट सारी ज़रूरत की चीज़ों पे पड़ता है, राशन पे या किसी भी चीज़ को लगा लो आप, उसको सरकार को कम करना चाहिए। ये सरकार का आखिरी बजट है तो उसमें कम से कम इनको जो 60-70 के आसपास में ला करके इनको रेट रखना चाहिए। उसके अलावा जो भी चीज़ें हम खरीदते हैं या किसी भी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टैक्स, जीएसटी और वैट वगैरह ये पे करना पड़ता है। तो हम पहले ये था कि भाई हम साल में 2-4-10 बार चले जाते थे रेस्टोरेंट वगैरह में, तो लेकिन अब जो है वो जाते दफ़ा सोचना पड़ता है कि भाई जाएं या ना जाएं, क्योंकि बजट काफ़ी बढ़ गया है, हर चीज़ का बजट बढ़ गया है। तो इसमें हम चाह रहे हैं कि भाई टैक्स में राहत मिलनी चाहिए हर तरह के, जैसे जीएसटी सब जगह पे लगा हुआ है तो उसमें रिड्यूस करना चाहिए उनको परसेंटेज। तो आम दिनचर्या जिस तरह से होती है उस हिसाब से अब जब कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं तो लगता है कि पॉकेट वो अलाउ करती है जो पहले आप लोग देखते थे? पॉकेट को पहले देखना पड़ता है जी कि पॉकेट में क्या है और आप क्या खरीदने जा रहे हो, तो सोचना पड़ता है। पहले हमारे को इतना नहीं सोचना पड़ता था, अब हर चीज़ महंगी हो गई है टैक्स से। तो टैक्स के स्लैब को जो है गवर्नमेंट को राहत देनी चाहिए कम से कम पब्लिक को, तो उस पर राहत जरूरी है। देखिए बिल्कुल टैक्स में राहत चाहते हैं कुछ लोग, कह रहे हैं कि टैक्स स्लैब में राहत मिले, इस बजट से उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं। किस तरह का बजट देखते हैं आप भी बताइए, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ HR डिपार्टमेंट में।
अब जैसे क्या है कि महंगाई दर पर दर ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, और आप हरियाणा का मिनिमम देखोगे तो मुश्किल से 6 महीने में 100, 125, 150 रुपये तक बढ़ाते हैं। और बाकी जो भी चीज़ें हैं जैसे तेल हो गया या किराया हो गया, हर चीज़ मतलब इंक्रीज होती जा रही है। तो जैसे वो बजट को बढ़ा रहे उस हिसाब से मिनिमम वेज भी बढ़ाना चाहिए इनको। तो लगता है कि सैलरी आपकी उतनी है, खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, ऐसा लगता है? बिल्कुल ऐसा ही है जी, क्योंकि जिस हिसाब से सैलरी की ग्रोथ नहीं है उससे तेज रफ्तार से जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? सरकार वो तो देखते हैं जी कैसे क्या करते हैं। अगर ये बजट को मतलब महंगाई को बढ़ा रहे हैं उसी हिसाब से ये हर जैसे 6 महीने में मिनिमम वेज बढ़ता है तो अप्रोक्स 10 से 15% का तो उसमें भी इंक्रीमेंट करना चाहिए इनको। देखिए बिल्कुल अलग अलग लोगों की राय यहाँ पर नजर आ रही है। आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार के इस अंतरिम बजट से? मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे अब जॉब्स के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि सैलरी कम मिलती है और काम रोज़गार नहीं है लोगों के पास, तो अब लोग गलत आदतें अपना रहे हैं। कोई जैसे अब ये जुआ खेलने लग जाते हैं, जो युवा हैं आज के, वो क्या करते हैं कि जॉब ना करके घर बैठे रहते हैं, और घर बैठे रहोगे तो आपके जो दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें आएंगी कि पैसा कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, तो वो गलत आदतें पकड़ रहे हैं। तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स निकाले और लोगों को रोज़गार मिले। देखिए बिल्कुल रोजगार भी एक अहम मुद्दा है और रोजगार बढ़ना चाहिए। सरकार से उम्मीद रख रहे हैं काफी लोग हैं और जो वर्किंग लोग हैं उन्हीं से हम बातचीत कर रहे हैं। आप क्या करते हैं यहाँ और क्या उम्मीद इस बार सरकार के अंतरिम बजट? हेलो, मेरा नाम मिलन है, मैं यहाँ पर अकाउंट्स हेड हूँ। एंड मेरा इस साल जो बजट आ रहा है, मेरी उम्मीद है कि जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और रोजगार कम होते जा रहे हैं, तो सरकार को रोजगार के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और कुछ हद तक महंगाई भी इस कदर बढ़ चुकी है, आम इंसान की कमाई उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है, तो कुछ चीज़ों में सहूलियत देनी चाहिए सरकार को। जैसे हमारा इनकम टैक्स है, कुछ सालों से सिर्फ वही 5 लाख तक घूम रहा है, तो उसका स्लैब बढ़ाना चाहिए, जिससे कि नॉर्मल इंसान की जो बचत नहीं होती उससे ज़्यादा हम टैक्स पे करके हमारा बचत नहीं हो पाती है। तो इसलिए सरकार को इस बजट के अंदर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। और जैसे खेलों के प्रति का जो बजट है उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अंदर खिलाड़ी काफ़ी हुनर है, उनको कई जगह पर मौका कम मिल पाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व जरूरी है, उसका बजट बढ़ाना चाहिए मेन खेल के लिए। मेरा पसंद देखिए बिल्कुल हरियाणा खेलों का प्रदेश है और ऐसे में खिलाड़ी के लिए काफी सहूलियत हो, पूरे देश में खिलाड़ियों के लिए काफी सहूलियत हो, ऐसी डिमांड करते हैं। क्योंकि ये जो बजट आ रहा है केंद्र सरकार का अंतरिम बजट है, क्या उम्मीद करते हैं कि यूथ के तौर पर किस तरह का बजट? जो मेरा मुद्दा है वो है अन्नदाता। अन्नदाता को सबसे ज़्यादा राहत दी जाए, ताकि वो सब गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडी दे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठ सके और देश का भला हो सके। अगर अन्नदाता नहीं रहेंगे तो इस देश का भविष्य खतरे में है। धन्यवाद। इसके अलावा यूथ के तौर पर क्या देखते हैं आप? सर खेलों के प्रति मतलब कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रोवाइड की जाए खेलों की, जैसे कि कोर्ट्स बनाए जाएँ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए। बहुत सी चीज़ें जो अभी अधूरी हैं हरियाणा में खासकर। क्या करते हैं आप? सर मैं अकाउंट्स फाइनेंस है वो। तो अकाउंट्स में क्या चीजें लगता है आपको कि सरकार को इस अंतरिम बजट में ये चीजें राहत देनी चाहिए? सर मेन तो है टैक्स स्लैब। टैक्स स्लैब अगर सही रहेगा तो मतलब कि आम जनता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल टैक्स स्लैब की ज्यादा डिमांड जो है यहाँ पर नजर आ रही है और भी लोग हैं। क्या देख रहे हो इस बार का अंतरिम बजट? सरकार का चुनावी वर्ष भी है, कैसा चाहते हो बजट? सर जैसे हमारे सीनियर सर बताया है कि जैसे जिस हिसाब से हमारा मतलब बढ़ रहा है, क्या कहते हैं, खर्चे, उस हिसाब से कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता है। तो बस वही है कि इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दिया जाए बस। देखिए 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस सरकार के कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करेगी और बजट पर हमने तमाम उन लोगों की राय ली है जो अलग अलग वर्क से हैं, चाहे वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट से हो चाहे अन्य डिपार्टमेंट से हो। तो सभी लोगों ने अपनी अपनी यहाँ पर राय रखी है और सभी चाहते हैं कि सरकार से हमें उम्मीद है कि सरकार इस सरकार के कार्यकाल का जो अंतरिम बजट पेश कर रही है वो जनहित में होना चाहिए। कैमरामैन मुकेश के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।
हाँ जी, 1 फरवरी को जो बजट आ रहा है उससे हमें बहुत उम्मीदें हैं। भाजपा सरकार के वैसे ही बहुत प्रयास उमदा रहे हैं। मोदी सरकार ने तो पहले से ही क्लियर कर दिया है कि 4 वर्गों को विशेष महत्व दिया जाएगा, युवा को, नारी को, मानवता को और विशेषकर गरीब को। तो हर प्रयास जनहित के लिए ही है। पहले भी मोदी सरकार ने सुरक्षा की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, चाहे कोई भी मतलब ऐसा कोई भी उनका ऐसा प्रयास नहीं है जो इससे बाहर हो। सिलेंडर से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, आम गृहिणी की कोई भी आवश्यकता हो, स्वास्थ्य से हो, शिक्षा से हो, तो हर चीज़ के लिए उन्होंने विशेष प्रयास किए हैं। जो अब नया बजट आएगा उससे हमें बहुत उम्मीदें हैं और वो जनहित के लिए ही आएगा। देखो, उम्मीदें तो बहुत हैं। देखिए, वैसे तो सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, सरकार का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब जैसे देखिए, पहले गैस सिलेंडर की बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती थी, लोग काफ़ी टाइम, सारा दिन पूरा टाइम उसमें लाइनों में लगे रहते थे, काफ़ी लोग परेशान होते थे। और आज की डेट में देखिए, घर बैठे लोगों को गैस सिलेंडर उपलब्ध होता है। तो ये इस तरफ से देखा जाए तो सरकार का अच्छा काम भी है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो थोड़ा सा महंगाई में दिक्कत आ रही है। जैसे गैस सिलेंडर का रेट भी काफ़ी बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल का रेट भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। सरकार को अब से यही उम्मीद है कि इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए। हमें बजट से बहुत काफ़ी उम्मीदें हैं सरकार से। हम चाहते हैं कि जैसे खाद हो गया, बीज हो गया, दवाइयाँ होगी, इनके रेट थोड़े जायज़ हो जाएं, डीजल के रेट कम हो जाएं। और जैसे किसानों की लिमिट 3 लाख तक का बेनिफिट मिलता था वो 5 लाख तक हो जाए। कृषि उपकरण हो गए, उनके ऊपर थोड़ा योगदान दे। हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि ये इनमें थोड़ा किसानों का ध्यान करके, और हम आशा करते हैं सरकार से कि ये बजट किसानों के हित में होगा। 1 फरवरी को जो सरकार बजट पेश करने जा रही है, हम उसमें सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के हित में बजट पेश करे। उनको जो भी छोटे जिम्मेदारों को जो भी चीज़ें, उपकरण, जैसे सरकारी उपकरण हो गए, कृषि यंत्र हो गए, दवाइयाँ, खाद होगी, उसके ऊपर साथ के साथ ही सब्सिडी देनी चाहिए। क्योंकि बड़ा जिम्मेदार तो उसमें सब्सिडी साथ के साथ नहीं देता है जी, छोटा तो फिर गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरकार से कहते हैं जी, जैसे मान लो जो सब्सिडी मिलती है कृषि यंत्रों पर, वो साथ के साथ दी जानी चाहिए। बजट ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। MSP ਵੀ ਸਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ GST ਕਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। GST ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਆਪਣੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਬੜੀ ਲੇਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 2.60 'ਚ ਦੇ ਕੇ GST ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ 50% ਉਹਦੇ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। 60,000 ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਬਸਿਡੀ मिलती जी। पहले तो खैर पिछले बार के बजट भी हर बार आप लोग पूछते रहे हैं, बताते रहे हैं और उसके अंदर काफ़ी चीज़ें इंक्लूड करते रहे हैं। लेकिन इस बारी के बजट के लिए कुछ एक हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो जितना जल्दी आपके माध्यम से सरकार पर पहुंच सकें, ताकि जो लास्ट बजट इस सरकार का है उसके अंदर ये बातें इंक्लूड हो सकें। जैसे कि हमने देखा होगा बहुत टाइम से हमारे जो इनकम टैक्स स्लैब्स हैं वो तो चेंज हुई, अच्छा हुआ, पीछे बढ़े भी सही, लेकिन उसमें जो सेविंग्स को लेके होता है कि 80D के अंदर जो डिडक्शंस हैं वो काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि नहीं बढ़ रही हैं। तो उसके अंदर ज़रूर कहीं ना कहीं इस बारी उम्मीद होनी चाहिए कि वो स्लैब्स बढ़ें। उसके अंदर 1.5 लाख 80D में मिलता है, उससे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिले, ताकि लोगों के लिए भी सेविंग का बेनिफिट हो और गवर्नमेंट को भी सेविंग्स का बेनिफिट मिल सके। एक तो सर मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि GST के रेट्स कम करें, जिससे कि जनता पर महंगाई का बोझ कम होगा और सरकार को रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलेगा। और दूसरा, इनकम टैक्स के रेट्स स्लैब भी ज़्यादा हैं। 5 लाख रुपए तक की छूट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और 5 से 10 तक 5% होना चाहिए, जिससे कि मीडियम मध्यम तबके को राहत मिले। और 10 से ऊपर 15% होना चाहिए, इससे जनता को भी राहत मिलेगी और टैक्स भी सरकार का बढ़ेगा। सरकार के बजट से हर बार की तरह इस बार भी वही उम्मीद लगाई जा रही है कि थोड़ा सा टैक्स में और राहत मिले, इनकम टैक्स में, और जो उसकी स्लैब है उस पर दोबारा उनको थोड़ी सी सरकार को उस पर स्टडी करनी चाहिए। और साथ साथ मेन जो सबसे बड़ी अब जो न्यूज़ आई है MSME की, कि जो क्रेडिट पीरियड होगा वो 30 दिन से ज़्यादा होगा,
तो उस पे उसको इनकम टैक्स में गिना जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें अब जैसे मेरी फैक्ट्री है, मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ, कई हमारे पास रॉ मटेरियल आता है, उसका फिनिश्ड गुड बनते बनते ही 1 महीना या 40 दिन या 45 दिन लग जाते हैं। तो थोड़ा सा सरकार को ये प्रैक्टिकली कुछ ये देखते हुए इस पे कुछ और हो सकता है कि इनको सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पे। सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं कि कुछ इनकम टैक्स में राहत दी जाए पहले से ज़्यादा। पहले सरकार कर भी रही है, हम और भी सरकार से प्रार्थना करते हैं कि इस बार बजट में कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों को राहत मिले, पहले से ज़्यादा राहत मिले। मैं ऐसी कृपा प्रार्थना करना चाहूँगा और उम्मीद भी रखता हूँ सरकार से। अपना परिचय बजट में कि मंदिरों में जो भी लाउड स्पीकर वगैरह हैं, बिछाने का उसमें रहता है, मूर्तियों का पेंट है, घंटे हैं, घड़ियाल हैं, इस तरीके से सभी प्रकार की जो मंदिर से वस्तुएं रिलेटेड हैं उनको सरकार को सस्ता करना चाहिए। और साथ में मेरा ये भी आग्रह है कि मंदिरों के बाहर साफ़ सफाई के लिए प्रशासन को भी ऐसा आदेश दे कर रखें कि मंदिरों के बाहर सभी साफ़ सफाई नहीं चाहिए, क्योंकि मंदिर ही आस्था का केंद्र है और सभी लोग मंदिर से जुड़े रहते हैं। तो उससे जन भावनाओं का कदर करते हुए प्रशासन को इस रूप में विशेष कदम उठाने चाहिए। व्यापारी वर्ग से आते हैं जी, और जो है हम ये सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमें आगामी जो है फरवरी माह में बजट पेश होने जो जा रहा है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिले और जिससे कि लोगों को इसका फ़ायदा मिले। बस ये हमारी सरकार से मांग है जी। हमें वो ये बजट में अपने हिसाब से कम छूट मिलनी चाहिए। बजट में छूट मिलेगी तो फ़ायदा होगा, पब्लिक को भी फ़ायदा होगा, हमको भी होगा। किस तरीके की छूट चाहते हो? अब जैसे हमारा सोने चांदी का काम है, उसमें एक्साइज ड्यूटी में कम होना चाहिए। अब वो ज़्यादा है तो उसमें काम नहीं चल पाता ना। देखो, ये बजट से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं। केंद्रीय बजट से हमारा ये है कि भाई जो हमारे ऊपर टैक्स लगा रखा है वो घटना चाहिए, उसकी हम यही उम्मीद करते हैं। इस बार तो मोदी सरकार घटाए इसको, बजट को। हमें ये उम्मीद है सरकार जो है मतलब रोजगार न है, और हमें उम्मीद ये है सरकार से भाई जो भी कोई चीज़ है मतलब यानी मंदी होनी चाहिए। ये महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई चल रही है, महंगाई मतलब यानी सही मायने में लाई जाए और यानी पब्लिक की सेवा कराई जाए।